friends, how are you? Sagar Modi here from Modi Academy. Friends, today we are going to discuss a poem that is given in your textbook, a 10th standard textbook, English textbook, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Friends, the next slide is telling about, giving us some basic information about the poet whose name is Leslie Norris. Friends, the full name of Leslie Norris is George Leslie Norris. As written over here, he was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He taught at academic institutions in Britain and United States, including Brigham Young University. Norris is considered one of the most important Welsh writers of the post-war period, and his literary publication were have won many prizes. तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है एक ये लैरिस के बारे में. यहाँ पे बताया गया है कि लैरिस एक उसका नेटिव कहाँ था, वेल्श. फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा कंट्री है नॉर्थ वेस्ट ब्रिटेन में, जो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए ही जाना जाता है. तो उनका नेटिव वहाँ था, वो बिलोंग करते थे वहाँ के. ये ऑथर ने अपने करियर में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया भी है और बहुत सारे नाम इंक्लूडिंग ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाया है. और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एक राइटर थे उस टाइम, ऑथर थे उस पोस्ट वॉर पीरियड के. ठीक है, और इनका एक पब्लिकेशन भी था जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे. इन दिस पोएम, मतलब यहाँ पे एक अभी शॉर्ट समरी है कि ये पोएम में है क्या. हम लोग पढ़ने वाले तो है ही ये पोएम को, समझने भी वाले उसको, लेकिन ये पोएम में एग्जैक्टली है क्या अगर हमको पहले से ही पता हो तो हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले से ही बता रहे हैं आपको. द पोएम कॉन्ट्रैक्ट्स अ टाइगर इन जू विथ अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. मतलब क्या, एक टाइगर जो जू में प्रेजेंट होता है और एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट का मीनिंग क्या है, फॉरेस्ट. तो उन दोनों के बीच में जो नेचर होता है, नेचर डिफरेंस, वो यहाँ पे हम लोग इस पोएम में देखने वाले हैं. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल एंड बैक अगेन टू जू. मतलब स्टार्टिंग में ये पोएम में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टाइगर जू की बात होगी. फिर हम लोग नेक्स्ट जो होगा वो होगा जू फॉरेस्ट के बारे में, टाइगर इन फॉरेस्ट, एंड देन वी विल अगेन मूव टुवर्ड्स द टाइगर दैट इज प्रेजेंट इन जू. ये कहा गया है यहाँ पे. रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन जू एंड विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन जंगल. यहाँ पे अभी हमको पता है नहीं है, मतलब ये पोएम के कि कौन सा स्टैंजा किस टाइगर के बारे में बताएगा. वो हमको खुद ऐसा एज्यूम करना है कि हाँ ये वाला स्टैंजा जू वाले टाइगर के बारे में बता रहा है, या तो ये वाला स्टैंजा जो टाइगर फॉरेस्ट में होता है उसके बारे में बता रहा है. ये हम पे है. He stalks in his vivid strips the few step of his cage. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टॉल्क्स मीनिंग लिखा गया है, जहाँ पे स्टॉल्क्स वर्ड है उसका मीनिंग है एंग्री, और यहाँ पे जो नेक्स्ट है विव्ड, उसका मीनिंग है ब्राइट. स्ट्रिप्स हम लोग सब जानते हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. ठीक है, तो हम लोग ये जो लाइन है उसका मीनिंग है कि हाँ वो वहाँ पे प्रेजेंट है एंग्रीली. किससे, किसके साथ, तो अपनी जो ब्राइट स्ट्रिप्स है उसके साथ. द फ्यू स्ट्रिप्स इन ऑफ स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब वो केज के अंदर है. मतलब ये स्टैंजा किस वाले टाइगर के बारे में बात कर रहा है, यस, द टाइगर दैट इज प्रेजेंट इन जू, उसके बारे में बता रहा है. ठीक है, तो के हाँ वो बैठा हुआ है, एंग्रीली बैठा हुआ है अपने वो जो केज है उसके अंदर ब्राइट स्ट्रिप्स के साथ, ये बता रहा है. ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज. यहाँ पे जो नेक्स्ट जो दो लाइन थी उसमें ये बताया कि हाँ पैड्स मतलब जो उसके पंजे होते हैं ना हाथों पैरों के, उसके वेलवेट क्वाइट इतने सॉफ्ट है कि अगर वो चलेगा तो भी आवाज़ नहीं आ रही है, ये बताया गया है. और यहाँ पे दूसरा जो लाइन है वो क्वाइट रेंज, मतलब हाँ वो एक केज में बंद है जू वाला, तो
उसके लिए एक लिमिटेड एरिया होगा जहाँ तक वो मूव कर सकता है। तो हाँ, यहाँ पे यही बताया है कि हाँ वो मूव कर रहा है वेरी क्वाइटली इन इज क्वाइट रेंज, मतलब जहाँ से वो बाहर नहीं जा सकता है, जितना इतना एरिया है उसके अंदर वो मूव कर रहा है वेरी क्वाइटली। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो स्टैंजा है उसके अंदर, ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पासेस। ठीक है, अभी लर्किंग जो होता है उसका मीनिंग होता है हाइड एंड अटैक। हमको पता है टाइगर कैसे अटैक करता है, आपने डिस्कवरी सब चैनल पे देखा ही होता है कि हाँ वो छुप के आगे बढ़ता है ग्रासेस के बीच में से और फिर सडनली अटैक करता है अपने शिकार की तरफ। तो यहाँ पे वही लिखा है कि वो भी यही करना होना चाहिए था अभी, कि अपना हाइड करके अटैक करना होना चाहिए था। किसके बीच में से, तो कि ग्रास में से, लॉन्ग ग्रासेस के बीच में से। कहाँ पे, तो नियर द वाटर होल, मतलब वाटर होल मतलब कहीं भी पॉन्ड या कुछ भी होगा वहीं पे। और प्लम्प डियर पासेस, प्लम्प होता है मतलब फैट, फैट डियर मतलब बड़े बड़े जो डियर होते हैं अटैक अटैक, वहाँ पे जहाँ पे पानी पीने आते हैं वहाँ के वहीं कहीं आसपास वो वहाँ पे ये सब करना होना चाहिए था। मतलब ये वाला किस स्टेंसा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, यू आर राइट, अबाउट द टाइगर दैट इज प्रेजेंट इन फॉरेस्ट। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bring his white flanks, his claws, terrorizing the village। यहाँ पे जो ये वाला स्टेंजा है वो एक्चुअली टाइगर को क्या करता होता अभी उसके बारे में बताया। मतलब ये स्टेंजा हमको जू वाले टाइगर के बारे में ही बता रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है वो है। ठीक है, तो समझ लिया आपने कि ये स्टेंजा हमको क्या कर रहा होता, मतलब जू वाले टाइगर के लिए ही है। He should be snarling around the houses। स्नार्लिंग का मीनिंग होता है एग्रेसिव, मतलब ऐसे गुस्से से वो जो घर होते हैं जो जंगल के एंड पे प्रेजेंट है उसके आसपास कहीं पे वो प्रेजेंट होना चाहिए था एंग्रीली, ऐसे एग्रेसिव मूड में। bearing his white flank and claws terrorizing the village, मतलब उसके जो दांत है सफेद दांत white flanks और उसके जो पंजे है his claws, उसके बारे में बात की गई है कि हाँ उसके वजह से वो जो गांव था वो पूरा डर में होना चाहिए था अभी, उसकी बात है। मतलब ये तो टाइगर दैट इज नाउ इन द जू, उसके बारे में कहा गया है कि असल में उसको कहाँ होना चाहिए था, वो क्या करना होना चाहिए था। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टैंजा पे मूव करते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकलिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। मतलब यहाँ पे ये स्टैंजा जो है नेक्स्ट वाला, वो जो टाइगर दैट इज प्रेजेंट इन जू उसके बारे में कि हाँ वो सब तो जंगल में करता होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या कर रहा है वो, तो कि कंक्रीट का सेल, मतलब वो जो बनाते हैं केज, अपने जू में विजिट किया होगा तो देखा होगा कि कंक्रीट का बेस होता है, बार्स होते हैं, उसके पीछे होता है टाइगर, लॉक्ड होता है। तो उसकी बात है क्या कि हाँ वो कंक्रीट के सेल में जो और लोग सलिए के बार है उसके बीच में फंस अभी लॉक्ड है अंदर, और वो अपने जो विजिटर्स जू के अंदर जो विजिटर्स देर आर प्रेजेंट ओवर देयर टू विजिट द जू, उसको इग्नोर कर रहा है, उनको वो बहुत भाव नहीं दे रहा है अभी, बहुत सब ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है उसकी तरफ, देख भी नहीं रहा है, क्योंकि ये कॉमन हो जाए जू में जो टाइगर होता है पूरे दिन सब विजिटर्स विजिट करते रहते हैं, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। तो कि अब उन लोग को भी इग्नोर करने लगा है। तो ये जो था स्टैंजा वो द टाइगर दैट इज प्रेजेंट इन जू उसके बारे में था। He hears the last voice at night, the patrolling cars, he and stares with his brilliant eyes into brilliant stars। ठीक है, यहाँ पे अभी जो लास्ट स्टैंजा है वो द टाइगर दैट इज प्रेजेंट इन जू उसके बारे में ही है कि अभी क्या कर रहा है वो, तो कि साउंड जो पेट्रोलिंग कार्स होती है, मतलब सर्वेलेंस के लिए जो जू की कार्स होती है उसकी आवाज़ सुन रहा है। और हम लोग पता है कि टाइगर की आँख बहुत शार्प होती है, तो यहाँ पे उसे इसलिए लिखा गया है कि ब्रिलियंट आइज एट अ ब्रिलियंट स्टार्स। अभी बैठा हुआ क्या कर रहा है, तो कि पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुन रहा है और अपनी जो ब्रिलियंट आइज है, शार्प आइज से उससे स्टार्स देख रहा है। दूसरा क्या करेगा, इज लॉक्ड अप इन द जू। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन था जो प्रेजेंट था इन फॉर्म ऑफ ए पोम बाय द राइटर। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है
तो लाइक कीजिएगा। अगर और वीडियोस आप चाहिए आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दिस वॉज एन वीडियो बाय मोदी एकेडमी। थैंक यू।